तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चंस। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे इन टेस्ट क्वेश्चन और इन टेस्ट क्वेश्चंस बेटा स्टार्ट करेंगे अपना 2.9 वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। जरा क्वेश्चंस को पढ़ लो। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। मतलब प्योर वाटर का 298 केल्विन पर वेपर प्रेशर बेटा गिवन है। प्योर वाटर का, प्योर वाटर को, प्योर को क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं ना बेटा, सॉल्वेंट है। इसका दिया है 23.8 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ये बेटा गिवन है हमें पहला डाटा। आगे कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया 850 ग्राम ऑफ वाटर में बेटा डिजोल्व किया गया। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 50 ग्राम बेटा, 50 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा यूरिया का तो आप जानते ही हो 60 ग्राम पर मोल होता है। NH2CONH2 फार्मूला होता है ना बेटा, तो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। वाटर का मास बेटा दिया है WA, ये दिया है 850 ग्राम। वाटर का बेटा मॉलिक्यूलर मास तो आप जानते ही हो 18 बेटा होता है ग्राम पर मोल। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं बच्चों? अच्छा बेटा कह क्या रहा है? कह रहा है द वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन। मतलब बेटा ये सॉल्यूशन जो बना है इसका वेपर प्रेशर निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लोरिंग। एक तो बेटा आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसको हम PS कहते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। और बेटा रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर जानते हो क्या होता है? P0A माइनस PS अपॉन P0A। ये बेटा होता है रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर। हमको ये दो चीजें बेटा फाइंड आउट करनी है, एक ये फाइंड आउट करना है और एक बेटा ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रही है बात? तो बेटा पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे निकालोगे। हमने आपको फार्मूला सिखाए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। एक बेटा बताया था P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू NV अपॉन NA सिखाया था ना बेटा। ये डायल्यूटेड के लिए सिखाया था। एक सिखाया था बेटा P0A माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू NV अपॉन NA। हमने आपको बेटा ये दो फार्मूला सिखाए थे। ऊपर वाला बेटा डायल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हमने आपको बताया था, हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और नीचे वाला बेटा कंसंट्रेटेड के लिए। अब देखो बेटा चूंकि 50 ग्राम यूरिया 850 ग्राम वाटर है तो काफी सॉल्यूट तो काफी क्वांटिटी में है, तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे बेटा? ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जरा देखो बेटा फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला है बेटा P0A माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू NV अपॉन NA। बेटा इसको हटे ऐसे लिख लो, P0A अपॉन PS, अलग अलग लिख लेते हैं बेटा, PS अपॉन PS इक्वल टू बेटा ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के निकालेंगे तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे सॉल्वेंट के तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और बेटा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड में जाएगा जो कि ऊपर कहां जाएगा? ऊपर काय में जाएगा? मल्टीप्लाई में। काय में जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो भाई बात क्लियर है? अब बेटा देखो हमें क्या क्या गिवन है, जरा इस पर फोकस कर लो। हमको बेटा P0A गिवन है, चलो वैल्यू पुट कर दो। तो 23.8 अपॉन PS। बेटा इसको -1 लिख सकते हैं, ये कट मारोगे तो -1 हो जाएगा। बेटा WB कितना गिवन है अपना को? 50। वाटर का मॉलिक्यूलर मास बेटा 18 होता है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, समझ रहे हो? और वाटर का बेटा मास कितना दिया है? 850। कितना दिया है बेटा? 850। इसको जरा सॉल्व कर लो बेटा, ये देखो कट कर लो, 6 3 जाइए बेटा हो जाएगा, 5 से ये काट लो, 5 बन जा 5 3 5 7 जा 0। नहीं आई बात समझ में? देखो भाई 0 से 0 काट दिया, 6 से बेटा ये काट दिया, 6 3 जा, 5 से बेटा ये 850 को काटो, 5 बन जा 5, 3 बचे 35 हो गया,
5 7 जा 35 और 0, तो बेटा ओवरऑल अपने पास इधर जो आया वो आया 3/170। बोलो भाई आया? बात क्लियर हो रही है बेटा? अब जरा बेटा देखो, मैं बेटा यहां नोट कर रहा हूं इस साइड को बेटा नोट कर रहा हूं, इसको हटा देता हूं। तो बेटा जरा फोकस करो, हमारे पास है बेटा 23.8 अपॉन PS। बेटा ये माइनस का 1 उधर जाएगा, उसको डिवाइड कर लो, इसको बेटा डिवाइड करोगे इसको बेटा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस इसको बेटा सॉल्व करोगे, ये आएगा, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0176। ये बेटा ये वैल्यू आएगी 0.0176। तो बेटा ये हो जाएगा 0.0176। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा PS इक्वल टू बेटा आएगा 1.0176। यहां से बेटा PS निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये वैल्यू इसकी अपॉन में चली जाएगी, तो 23.8 अपॉन 1.0176। और इसको बेटा सॉल्व अगर करोगे, बेटा इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास बेटा 23.39 अप्रॉक्स। बेटा इसको कह सकते हो आप mm, इसको बेटा आप अप्रॉक्स कर सकते हो 23.40 mm। तो बेटा ये अपने पास सोल्यूशन जो का प्रेशर आया वो बेटा आया 23.39 mm, या बेटा इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं 23.40 mm। ये बेटा अपना आंसर आया, काय का? वाटर का वेपर प्रेशर आया बेटा सॉल्यूशन की फॉर्म में, सॉल्यूशन का बेटा वेपर प्रेशर ये आया। नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, आसान क्वेश्चन है। RLBP बेटा देखो कैसे निकालते हैं, P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू बेटा इसी को RLBP कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। वैल्यू लगाओ बेटा, P0A की वैल्यू आपको पता है 23.8 माइनस बेटा PS अभी निकाला है तुमने 23 पॉइंट बेटा 40 लिख लो या बेटा 39 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बहुत अंतर नहीं है। और P0 ये बेटा कितना है 23.8, इसी को बेटा अपना को फाइंड आउट करना है, RLBP निकालना है। तो बेटा ये ऊपर देखो कितना बचेगा 0.41 बेटा बचेगा, नीचे 23.8 होगा। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे, जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 0.0172 आपकी बेटा RLBP आएगी। तो एक आंसर अपने पास बेटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो इंटेस्ट का ही है 2.10, कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 760 mm ऑफ Hg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज बेटा, सुक्रोज की कितनी क्वांटिटी ऐड कर दी जाए 500 ग्राम वाटर में, वही वाटर बेटा कितने पर बॉयल हो? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। कह रहे हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 mm Hg पर 99.63 है। तो बेटा प्योर फॉर्म में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, P0B बेटा बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में कहलाता है, प्योर सॉल्वेंट का कहलाता है। ये दिया है अपना को 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बेटा अपना को गिवन है, जरा देखो, हम TB बेटा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और वो है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मास ऑफ सॉल्यूट बेटा हमको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, लेकिन सुक्रोज नेम दिया है तो इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा हमें पता होता है और वो होता है 342 ग्राम पर मोल। सुक्रोज का बेटा फार्मूला जानते हो, C12H22O11, ये बेटा होता है सुक्रोज का फार्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर लो, यही आएगा, ठीक है। अच्छा मास ऑफ वाटर बेटा गिवन है, कितना गिवन है? 500 ग्राम।
केवी बेटा हमें गिवन है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब बेटा देखो ये ना, यहां से डेल टीवी पहले निकालो बेटा। डेल टीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो बोलो भाई क्या होता है डेल टीवी। डेल टीवी निकालोगे तो क्या होता है बताओ भाई। अरे हमने कल आपको सिखाया था, पिछले लेक्चर में हमने सिखाया था कि बेटा टी वी इक्वल टू होता है टी नॉट वी प्लस डेल टी वी। सिखाया नहीं, ट्रिक बताई थी। और अगर ये एफ होता, फ्रीजिंग पॉइंट का होता, तो यहां पर माइनस वर्ड लग जाता। इतना ही तो डिफरेंस था, बोलो था या नहीं था। ये तुम्हें गिवन है कितना है 100। ये बेटा आपको गिवन है कितना है 99.63। डेल टीवी यहां से फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, तो डेल टीवी कितना आएगा बेटा, ये माइनस का इधर प्लस का इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 में से माइनस 99.63 इक्वल टू बेटा कितना आएगा 7। भाई 0.00 हो जाएगा, तो यहां 9 में से 6 जाएगा 37, 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। डेल टीवी की वैल्यू बेटा ये आएगी डेल टीवी की वैल्यू। क्या इतनी बातें क्लियर हैं बच्चों? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये है बेटा। सॉल्यूशन बना लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट दिया है ये, तो डेल टीवी यहां से निकाल लोगे, निकाल लिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। देखो यहां चेंज होता है ना, अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, कहोगे सर केवी तो केल्विन में दिया है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। भाई 273 इसमें ऐड करोगे, 273 इसमें ऐड करोगे, तो डिफरेंस तो इतना ही आना है ना भाई। दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273 इसमें ऐड कर लो, 273 इसमें ऐड कर लो, ऐड करोगे तो माइनस करोगे तो डिफरेंस इतना ही आना। तो डिफरेंस में बेटा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन में है तो चेंज करने की नीड नहीं है, वो आंसर उतना ही आएगा। चलो भैया अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बेटा ये है डेल टीवी इक्वल टू के बी मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो भाई, इनटू 1000 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो बेटा यही होता है, बिल्कुल होता है। हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मास ऑफ सॉल्यूट को हम इधर लिख लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा डेल टीवी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन बेटा हो जाएगा केबी इनटू 1000। बोलो बेटा वैल्यू पुट करो बेटा, वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट। डेल टीवी की वैल्यू बेटा होती है 0. निकाली आपने 37, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 342, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटा आपको पता है कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कहां लिखा है, ये है बेटा 500 ग्राम अपॉन बेटा के भी आपको पता है 0.52 इंटू 1000। बेटा ये तो यही काट लो, 2 से कट कर लोगे, ध्यान से सुनो। तो ये हो जाएगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट 0.37 इंटू 342 अपॉन बेटा हो जाएगा 0.52 इंटू बेटा हो जाएगा 2। ये 2 से काट दो, 2 बन जा, 2 7 जा, 2 बन जा बेटा। ये आ जाएगा अपने पास WB 0.3717 अपॉन 0.52। बेटा ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, यहां पर क्या बातें क्लियर हो रही हैं, पॉइंट से पॉइंट बेटा क्या कर दो, उड़ा दो। और उड़ाने के बाद इसको बेटा सॉल्व करो, जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा 121.67 ग्राम मास आएगा बेटा, काय का 121.67 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये बेटा अपना आंसर होगा, सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का ही है 2.11, करेक्ट कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड।
ये बेटा एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं, जिसका फार्मूला दिया है C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम। बेटा कितना डिजॉल्व किया जाए? 75 ग्राम एसिटिक एसिड, जिससे मेल्टिंग पॉइंट में उसके लोअरिंग आ जाए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की। कैफ दिया है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा ये हुआ कि सॉलिड से मेल्ट हो रहा होगा। सॉलिड का मतलब फ्रीज होगा, फ्रीज होगा तभी तो मेल्ट करेगा ना। तो इसका मतलब बेटा ये तो आपको गिवन है डाटा। सोल्यूशन पे जरा ध्यान दो बेटा। डेल टी एफ आपको गिवन है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ रहे हो? कितना एस्कॉर्बिक एसिड डिजॉल्व किया जाए ये कैलकुलेट करवा रहा है। ये क्वेश्चन वाली लाइन हो गई, तो डब्ल्यू भी बेटा आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। इसका मॉलिक्यूलर मास बेटा देखो भाई, फार्मूला गिवन है, देखो बेटा भाई C6H8O6 का निकालोगे तो देखो कितना आएगा, C6H8O6 निकालो बेटा। 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12 है, कार्बन 6 है, 8 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 8, बेटा ये कितना आएगा जरा देखो। ये 72 बेटा हुआ, ये 8 हुआ, ये 96 हुआ बेटा। ये देखो बेटा 6 है ना बेटा, ये 6 है तो 16 होता है, तो बेटा ये हुआ 96। इसको ऐड कर लो, 6 8 6 14 हो तो कितना हुआ 16, 7 1 8, 8 और 9 बेटा कितना हुआ 17, तो 176 आ रहा है बेटा इसका। तो मॉलिक्यूलर मास में यहां लिख देता हूं, ठीक है, निकालना तो जानते ही हो। 176 ग्राम पर मोल, ये बेटा हुआ इसका। अच्छा कितना बेटा एसिडिक एसिड है? 75 ग्राम। तो बेटा हमको मास ऑफ एसिडिक एसिड पता है। अब एसिडिक एसिड सॉल्वेंट है तो WA बेटा हुआ, समझ रहे हो ना बात को? इसी में तो घोला है तो सॉल्वेंट हुआ या नहीं हुआ? अच्छा बेटा और क्या गिवन है? KF भी तो गिवन है, तो KF बेटा कितना गिवन है? 3.9 केल्विन kg पर मोल, इतना बेटा KF गिवन है। आसान है, अब तो वैल्यू लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो डेल TF इक्वल टू, बोलो भाई, KF इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा वैल्यू लगा लो, पूछ क्या रहा है? WV पूछ रहा है, तो WV को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा WV इक्वल टू डेल TF इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा ये कहां चले जाएंगे डिवाइड में, KF इंटू 1000। बोलो भाई बात क्लियर हो रही है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? चलो वैल्यू पुट करो बेटा, तो WB इक्वल टू वैल्यू लगाओ, डेल TF कितना 1.5 मास बेटा कितना आया 176 मॉलिक्यूलर मास इनटू बेटा कितना 75 ग्राम तो है, अपॉन TF बेटा कितना गिवन है 3.9 इनटू बेटा 1000। बोलो भाई ये बात सबको समझ में आती है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा? अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 5.07 ग्राम। ये बेटा आंसर आएगा। सॉल्व करो बेटा और सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 5.07। वैसे आगे तक 6-9 तक है, लेकिन आप इतना ही रहने तो भी काम चलेगा, इतना रहने देंगे, ठीक है बेटा? इसको नोट करो, नोट करो क्वेश्चन को। तो बेटा देखो इंडेक्स क्वेश्चंस ये है 2.12, ये 4th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो वेपर प्रेशर से रिलेटेड था, एक बेटा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड था, एक फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड था, और एक बेटा क्वेश्चन ये है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले बेटा कैलकुलेट क्या करवा रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बेटा कैलकुलेट करवा रहा है इन पास्कल्स। इसको पास्कल में निकालना है बेटा। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। एक सॉल्यूशन है
जिसमें 1 ग्राम पॉलीमर घुला हुआ है। 1 ग्राम का मतलब बेटा मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी बेटा गिवन है पेपर में, और 1,85,000 ये दिया है, 1,85,000 ग्राम पर मोल बेटा, ये भी गिवन है। वॉल्यूम दिया है सोल्यूशन का 450 ml। वॉल्यूम बेटा कितना दिया है? वॉल्यूम दिया है 450 ml। समझ रहे हो? इसको बेटा लीटर में कन्वर्ट कर लो, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 450 बाई 1000 लीटर बेटा हो जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू या एस की वैल्यू, एस को ही बेटा आर कहते हैं, इसकी 0.0821, ये बेटा एटमॉस्फेरिक वाली वैल्यू होती है। एटमॉस्फेरिक में प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक में लिया जाता है, ये वैल्यू होती है। हमें पास्कल में चाहिए तो पहले आंसर हट के एटमॉस्फेरिक में निकाल लेते हैं, उसके बाद पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें इतना डाटा गिवन है। अब फार्मूला बेटा देखो क्या होता है। अच्छा, टेम्परेचर भी तो बेटा गिवन है। टेम्परेचर कितना दिया है? 37। तो बेटा इसको 37 को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, और ये आएगा 310 केल्विन, इतना बेटा आएगा। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं बेटा कि पाई वी इक्वल टू होता है एनआरटी। भाई एनआरटी कह लो, एनएसटी कह लो, एक ही बात है, मैंने इसलिए दोनों बातें वहां लिख दी हैं। अब जरा बेटा देखो, तो पाई वी एन की जगह बेटा लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल ऐसे ही तो निकालोगे, आर इंटू टी। बोलो भाई बात क्लियर है? अब बेटा जरा देखो, अगर बी को इधर ले जाओगे तो काय में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो पाई इक्वल टू बेटा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट आर इंटू टी अपॉन वी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो भाई, क्या ये बातें बच्चों समझ में आ रही हैं? फार्मूला समझ में आ रहा है? अब वैल्यू बेटा लगा लो। कितना दिया है? 1, 0.0821, टेम्परेचर 310, वॉल्यूम बेटा कितना दिया है? 450 बाई 1000, और बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है? 185,000, इतना ही तो दिया है। बात क्लियर है क्या? 1000 को बेटा ऊपर भेज दो, 1000 को बेटा ऊपर भेजो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1000, 0.0821 अपॉन बेटा हो जाएगा 450, 185,000। बात क्या क्लियर है बेटा? इसको भाई सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करना है आपका काम। जैसे ही बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा 3.057 इंटू 10 टू की पावर -4 ATM। ये बेटा ATM में हमारे पास आंसर आया। ATM में पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है पास्कल में। काहे बेटा पूछ रहा है? पास्कल में। अब बेटा पास्कल में हमको आंसर लाना है। अब जरा फोकस करो, हम जानते हैं बेटा कि 1 ATM इक्वल टू होता है, वी नो 1 ATM इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल। पास्कल एक एटीएम में बेटा इतना पास्कल होता है, तो इतने एटीएम में कितने पास्कल होंगे? बात क्लियर हो रही होगी भाई। एक एटीएम में इतना है तो इतने एटीएम में कितने पास्कल होंगे? तो इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटा पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3.057 इंटू 10 टू की पावर -4 इंटू 101,325। बोलो भाई, सॉल्व कर लो। जैसे बेटा सॉल्व करोगे ये हो गया पास्कल। क्या हो गया? पास्कल। ये पास्कल हो गया। जैसे बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा कितना बेटा? अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर बेटा आएगा 30 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, 30 पॉइंट समथिंग। ठीक है, कर लोगे सॉल्व। आंसर आप इसके नीचे बेटा सॉल्व करके निकालोगे। ठीक है, इसके नीचे निकालोगे। तो इस प्रकार से बेटा ये अपना क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इन टेस्ट के। ठीक है, वीडियो बेटा समझ में आ रही है तो बच्चों को शेयर करो, लाइक जरूर करो बेटा, वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।